जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके हाल फिलहाल के एग्जाम में जो है पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है, वैसे प्रश्न लाए हुए हैं। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में लास्ट तक जुड़ रहिएगा, जिससे आपको सारे क्वेश्चन जो है वो आसानी से याद हो जाए। तो लास्ट तक जुड़ रहिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे प्रकाश के त्योहार के नाम से जाना जाता है। किसे जो है प्रकाश के त्योहार के नाम से जाना जाता है? तो दीपावली को जो है वो प्रकाश के त्योहार के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जगह याद रखेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि कुंभ का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाता है। तो हरिद्वार में, उज्जैन में, नासिक में या इनमें सभी में। तो यहाँ पे इनमें सभी जो है वो करेक्ट है। इनमें सभी जगह पर जो है वो कुंभ का आयोजन किया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 कि सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। सौर मंडल के किस ग्रह को जो है वो लाल ग्रह कहा जाता है, तो याद रखिएगा मंगल ग्रह को जो है वो लाल ग्रह कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, लाल मंगल ग्रह को कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड सौर मंडल में शामिल होते हैं। तो कौन से खगोलीय पिंड जो है सौर मंडल में शामिल होते हैं। तो याद रखिए यहाँ पे सूर्य होते हैं, हल्का पिंड होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं और इनमें से सभी। तो यहाँ पे इनमें से सभी जो है करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा जो है वो है सूर्य। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सूर्य है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर स्थित है। सूर्य से सबसे दूर स्थित जो है वो कौन सा ग्रह है। तो वरुण ग्रह जो है वो सबसे दूर स्थित है सूर्य से। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, वरुण ग्रह है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि निम्न से किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो नीला ग्रह के नाम से जो है कौन सा ग्रह को जाना जाता है, तो याद रखिएगा। यहाँ पे किसे जाना जाता है? पृथ्वी ग्रह को जो है वो नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, पृथ्वी ग्रह को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो है गैनीमीड। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, गैनीमीड है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि निम्न से किस ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है। किस ग्रह के पास जो है एक भी उपग्रह नहीं है। तो याद रखिए यहाँ पे बुध ग्रह और शुक्र ग्रह के पास जो है वो एक भी उपग्रह नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि आकार के अनुसार सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है वो कौन सा है। तो बुध ग्रह जो है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, बुध ग्रह। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। तो क्रिप्स मिशन जो है वो भारत कब आया था। तो याद रखिएगा वर्ष 1942 में जो है वो क्रिप्स मिशन भारत आया था। तो याद रखिएगा 1942 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो याद रखिए यहाँ पे ये मनाया जाता है 16 अगस्त 1946 को जो है वो मनाया गया था। तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व जो है वो किसने किया था। तो महात्मा गांधी जो है वो किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी किए थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है वो कब हुआ था। तो याद रखिए यहाँ पे एक हुआ था वो वर्ष 1936 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, वर्ष 1936 में हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15 है कि निम्न में से कौन अवध किसान सभा से संबंधित थे। कौन जो अवध जो है वो किसान सभा से संबंधित थे। तो याद रखिए यहाँ पे बाबा रामचंद्र थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, बाबा रामचंद्र थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 16 है कि अपसौर की स्थिति किस दिन होती है। तो ये जो है वो किस दिन होती है। तो याद रखिएगा 4 जुलाई को होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 4 जुलाई को होती है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 17 है कि भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में किस देश की सहायता से भेजा था। किस देश की सहायता से जो है वो भेजा था। तो याद रखिएगा रूस देश की सहायता से भेजा था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, रूस देश की सहायता से भेजा था, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 18 है कि निम्न में से भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है। तो पहला मौसम उपग्रह जो है वो है मैटसेट जो है भारत का पहला मौसम उपग्रह सेट है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 19 है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। तो भारत का पहला उपग्रह जो है यहाँ पे कौन हो जाएगा। तो आर्यभट्ट जो है भारत का पहला उपग्रह है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, पहला उपग्रह जो है भारत का आर्यभट्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। तो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत जो है वर्ष 1969 को हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, वर्ष 1969 को हुई थी, तो याद रखिएगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पुनः पैक्ट समझौता कब हुआ, कब का संबंध था। पुनः पैक्ट समझौता का संबंध जो है वो किससे था, तो याद रखिएगा दलित वर्ग से था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, दलित वर्ग से था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि काकोरी कांड का नायक कौन थे। तो काकोरी कांड के नायक जो है वो कौन थे, तो याद रखिएगा राम प्रसाद बिस्मिल जो है काकोरी कांड के नायक थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, राम प्रसाद बिस्मिल, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 है कि टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। टिहरी बांध परियोजना जो है वो किस नदी पर अवस्थित है, तो याद रखिएगा भागीरथी नदी पर अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, भागीरथी नदी पर यह अवस्थित है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कि हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो हीराकुंड बांध परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है महानदी पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, महानदी पर स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है किस क्षेत्र से है, तो याद रखिएगा दूध उत्पादन जो है श्वेत क्रांति का संबंध है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, दूध उत्पादन से, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि भारत का सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो भारत का सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य जो है वो है गुजरात राज्य। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, गुजरात राज्य है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है कि लाल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से। तो टमाटर से जो है लाल क्रांति का संबंध है। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट होगा, टमाटर से, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है कि रजत क्रांति का संबंध किससे है। तो रजत क्रांति का संबंध जो है वो किससे है, तो याद रखिएगा अंडा उत्पादन से है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, अंडा उत्पादन से है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि नेपाल की सीमा से भारत का कौन सा राज्य संलग्न है। तो कौन सा राज्य है वो संलग्न है, याद रखिएगा बिहार है, उत्तराखंड है और उत्तर प्रदेश है, इनमें सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, इनमें से सभी है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा असम का राजधानी है। तो असम का राजधानी जो है वो दिसपुर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, असम की राजधानी जो है वो दिसपुर है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 31 है कि निम्न में से एक कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। यहाँ पे कौन जो है एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो याद रखिए यहाँ पे कौन जो है यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो याद रखिए यहाँ पे गोवा जो है केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, गोवा जो है केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 32 है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है। तो भारतीय संविधान में जो है वो कितनी अनुसूचियां है, तो 12 अनुसूचियां है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो है, 12 अनुसूचियां जो है भारतीय संविधान में है, तो याद रखिएगा यहाँ पे। कहते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 33 है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो भारतीय संविधान सभा का गठन जो है वो कब हुआ था, तो वर्ष 1946 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो वर्ष 1946 में हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 35 है कि निम्न में से कौन सा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो कौन जो है वो अस्थायी अध्यक्ष थे, तो याद रखिएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 36 है कि निम्न में से किन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया है। तो किसे जो है वह अस्थायी अध्यक्ष चुना गया है, तो याद रखिए यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष जो है वो कौन थे, तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जगह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संविधान की किस अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है। तो किस में जो है वो 3 सूचियों का वर्णन है, तो याद रखिएगा यहाँ पे इसमें जो है वो 7वीं अनुसूची में है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो 7वीं अनुसूची में है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 39 है कि संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो किसमें जो है वो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में जो है वो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो 8वीं अनुसूची में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्न में से किससे संबंधित होती है। 11वीं अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है, याद रखिएगा यहाँ पे पंचायती राज्य से है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, पंचायती राज्य से है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 41 है कि दल बदल संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में वर्णित है। किस अनुसूची में जो है वर्णित है, 10वीं अनुसूची में वर्णित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो गया, 10वीं अनुसूची में वर्णित है, तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 42 है कि शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई थी, तो किस देश से जो है वो ली गई है, तो याद रखिए ब्रिटेन से जो है वो ली गई है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, ब्रिटेन से ली गई है, तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 43 है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है, तो कहाँ से जो है वो ली गई है, तो याद रखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, ऑस्ट्रेलिया से जो है वो ली गई है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 44 है कि भारत संविधान में आपात उपलब्ध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो याद रखिए जर्मनी देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, जर्मनी देश के संविधान से लिया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 45 है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के लिए किस संविधान से लिए गए, किस देश के जो है संविधान से लिए गए हैं, तो याद रखिएगा आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 46 है कि मौलिक कर्तव्यों को किस देश से ग्रहण किया गया है, तो किस देश से जो है ग्रहण किया गया है, तो याद रखिए यहाँ पे सोवियत संघ से किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा सोवियत संघ से, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 47 है कि संविधान संशोधन की प्रणाली किस देश से प्रेरित है, तो किस देश से जो है संविधान संशोधन की जो है वो प्रणाली है, तो याद रखिए दक्षिण अफ्रीका से, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 48 है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता समता बंधुत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो किस देश के संविधान से जो है प्रेरित है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है फ्रांस देश से है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, फ्रांस देश से है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 49 है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान एकल नागरिकता का प्रावधान जो है किस देश से लिया गया है, तो ये जो है वो किस देश से लिया गया है, तो याद रखिएगा ब्रिटेन देश से लिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, ब्रिटेन देश से लिया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है, तो किस देश से जो है ग्रहण किया गया है, तो याद रखिएगा जापान देश से ग्रहण किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, जापान देश से ग्रहण किया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 51 है संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, तो संविधान की कुंजी जो है किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ये कहा जाता है प्रस्तावना को, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, प्रस्तावना को कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 52 है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है, तो किसमें जो है वो नागरिकता का उल्लेख है, तो याद रखिएगा भाग 2 में जो है वो नागरिकता का उल्लेख है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, भाग 2 में जो है नागरिकता का उल्लेख है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 53 भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है, किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है, तो याद रखिए एकल की है नागरिकता का प्रावधान, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है एकल की, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 54 है कि भारतीय संविधान में किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है वो किसमें है, तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो भाग 3 में है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, भाग 3 में है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 55 है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान में मैग्ना कार्टा कहा जाता है, किस जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो याद रखिए यहाँ पे इसे कहा जाता है कहा जाता है मौलिक अधिकार कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 56 है कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो मौलिक अधिकारों की संख्या जो है वो कितनी है, याद रखिएगा इसकी संख्या जो है वो है 6 संख्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, याद रखिएगा इसकी संख्या 6 है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या है, तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है वो 11 है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, इसकी संख्या जो है वो 11 है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 58 है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कितनी समयावधि के लिए होता है, तो कितनी समयावधि के लिए जो है होता है, तो 5 वर्षों के लिए होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 5 वर्षों के लिए होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 59 है कि भारत में महान्यायवादी का नियुक्ति कौन करता है, तो महान्यायवादी का नियुक्ति जो है वो कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, राष्ट्रपति करता है, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 60 है कि भारत में द्वितीय आपात कितनी बार लगाया गया है, तो कितनी बार जो है वो लगाया गया है, तो याद रखिएगा यहाँ पे कभी भी नहीं लगाया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पे इसका। और शॉर्ट में स्कोर जो आपका कितना रहा तो कमेंट में जरूर देगा, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, जय हिंद जय भारत।